हेलो, तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप अच्छे ही होंगे। तो नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं एक नए दिन के साथ। तो सुबह के बजे हैं 6:15 और हम जा रहे हैं आज पूरा महादेव मंदिर में, जिसको आज के टाइम में परशुराम मंदिर के नाम से भी जानते हैं। तो चलो निकलते हैं। आजा भाई कमल। कहाँ भाईजान का घर से निकलते ही लोंडो को सबसे पहले चाहिए चाय। नशे कर लो तुम इसके नशे। भाई चाय नशा है भाई। वो कर ही रहे तुम। ये भी जरूरी है, बहुत ज्यादा फट जाएगी वरना। 2 मिनट रेस्ट के लिए रुके थे बेटे कमल। जितने मंदिरों के दर्शन अब हम कर रहे हैं ना, इतना जिंदगी में नहीं करे होंगे हमने। ये व्लॉगिंग के लिए रुक रहे थे क्या हमारे? मैं तो तुझे पता मंदिर वाला पर्सन ही नहीं हूँ। मतलब हाँ, भगवान में आस्था है हमारी, लेकिन हाँ इतने मंदिरों के दर्शन हमने कभी करे नहीं है। मतलब हमने ऐसे व्लॉगिंग के चक्कर में जा रहे हैं। ऐसे मंदिर देख लिए हमने जो कभी उम्मीद भी नहीं देखने की, हम देख लेंगे उन्हें। इसी बहाने दर्शन हो रहे चलो हमारे। हाँ, इसी बात दर्शन हो रहे भाई। टाइम हो रहा है 8 और हम पहुंच चुके हैं रोहता मेरठ। कितना रह गया भाई? 12 किलोमीटर। चलो फाइनली पूरा महादेव मंदिर पहुंच चुके हैं और अब आपको अंदर से मंदिर दिखाते हैं और फिर इसका इतिहास बताते हैं सारा आपको। आज होमवर्क करके आए ना? आज पूरा होमवर्क करके आया भाई। हमें पिछले वीडियो में सबने कहा था कि तुम्हें पता नहीं होता कुछ, 4-5 दिनों में। आज हम होमवर्क करके आए हैं पूरा। पहले मंदिर दिखाते हैं, उसके बाद दिखाते हैं क्या है सब चीज़। क्या स्मार्ट सिटी ब्लॉगर भाई हमारे लोगों को पानी पिला रहे हैं। बहुत अच्छा काम है। सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे लेकिन इससे तुम्हारे किसी चीज़ से ही बढ़े। कहते इससे नहीं बढ़ेंगे सब्सक्राइबर तो। पिलाओ भाई पिलाओ। आज की डेट में नंबर भी आ जाएगा नहीं इसमें। लाइन लगी हुई अभी, टोकन कटवा के आओ पहले। क्लिकबेट मिल गया, नलके पे लगा टाइप। नलके पे भारी भीड़ के कारण लगा टाइम। नल का कौन चलाएगा? ये वो 1.25 लाख के बराबर तो है ना तेरे पास। चलो शॉर्ट भी मैं उसमें लूँगा, सिनेमैटिक में है, वाइड एंगल में। मैं तो लूँगा भाई, काम अच्छा लगना चाहिए भाई तुझे मेरा।
नहीं टेंशन ना लो, बंदा चेंज नहीं होने का। बंद अब कैसे पकड़ा जाएगा ये? थोड़ी सी मेहनत खुद भी करो भाई। क्या कर रहे हैं यहाँ? शांति लेना, शांति। शांति चाहिए, कोई और चाहिए? शांति लेना फिलहाल। मैं साले मंदिर में हम गंदी गंदी बातें करेगा यहाँ के भी। कहे के ब्लॉगर होगा तुम? अरे यहाँ बैठ के तू भी शांति ले थोड़ी देर। तू ही बोलेगा या तो तू बोल या मैं बोलूँगा? तू ही बोलेगा। नहीं तू ही बोल। नहीं तू ही बोल। ना फिर तो मैं दूसरे वाले शॉट में बोलूँ। 14। तो यहाँ का इतिहास ये है, प्राचीन समय में राजा सहस बाहु जो है शिकार करने के लिए गए हुए थे। तो वहाँ वो आसपास कुटिया में गए, तो वहाँ पे ऋषि जी तो थे नहीं, उनकी पत्नी थी रेणुका जी। तो वहाँ पे उनको एक गाय पसंद आई, कामधेनु गाय पसंद आई उनको। तो वो बल के उसमें जो है उनको ले जाना चाहते थे गाय को, तो वो गई नहीं। तो राजा को आया गुस्सा, राजा जो है उनकी धर्म पत्नी को ले गया वहाँ से अपने महल हस्तिनापुर में। तो राजा जो है रेणुका जी को हस्तिनापुर अपने महल में ले गए थे, वहाँ पे बंदी बना लिया था उनको। राजा जी की जो पत्नी थी उन्होंने जो है उनको छुड़वा दिया था अपनी बहन की मदद से। फिर जब वो रेणुका जी अपने कुटिया में गई तो वहाँ ऋषि जी को सब बातें बताई उन्होंने। तो उनको क्रोध आ गया, तो उन्होंने कहा तुम घर से निकल जाओ यहाँ से। बट फिर वो निकल नहीं रही थी वहाँ से। ऋषि जी अपनी बात पे अटल थे, तो उनको गुस्सा आ रहा था। तो उन्होंने अपने चारों पुत्र से ये कहा कि अपनी माँ का वध कर दो, अपना सिर, उनका सर काट दो। उनमें से 3 पुत्रों ने तो ना कर दिया, बट जो परशुराम जी थे, चौथे पुत्र जो थे उनके, तो उन्होंने अपनी पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी माँ का जो है वध कर दिया। वध करने के बाद उनको फिर पछतावा हुआ, तो उन्होंने थोड़ा आगे जाके शिवलिंग वहाँ स्थापित करी और वहाँ पे जो है यज्ञ करने लगे, तपस्या करने लगे। फिर वहाँ पे तो भोलेनाथ प्रसन्न होके उनको दर्शन दिए थे। उन्होंने परशुराम जी से पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने अपनी माँ का पुण्य जन्म मांगा और भोलेनाथ ने खुश होकर जो है उनको एक शस्त्र दिया, फरसा। परशुराम जी वहीं आसपास कुटिया बनाकर वहीं रहने लगे और कुछ समय बाद उन्होंने राजा से युद्ध करा और उनकी पूर्ण सेना को उस फरसा से हरा दिया। यहाँ पे मंदिर बना था, फिर वो खंडित हो गया था बहुत सालों बाद। फिर लंडोरा की रानी जो रुड़की के पास है, वो रानी जो है यहाँ से निकल रही थी, तो उनका हाथी आके यहाँ पे रुक गया था। हाथी जब रुक गया था यहाँ पे, तो उन्होंने बहुत चलाने की कोशिश करी पर वो चला नहीं। तो उन्होंने अपनी सेना से कहा यहाँ खुदाई करो। तो खुदाई करने के बाद यहाँ से जो शिवलिंग निकले थे, फिर वहाँ पे मंदिर बनाया था और इसी वजह से इस मंदिर का नाम परशुराम महादेव मंदिर के नाम से भी है। तो बहुत से साइंटिस्ट यहाँ पे आए हैं और रिसर्च वगैरह करी है, आज तक कोई भी ये नहीं बता पाया है कि ये शिवलिंग की गहराई कितनी है। और अभी यहाँ पे जब शिवरात्रि वगैरह आएगी तो यहाँ इतनी भीड़ हो जाती है कि यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं होती। तो इस शिवलिंग के बारे में एक बात और कही जाती है कि ये जो है शिवलिंग रंग बदलता है। सुबह आप देखेंगे तो अलग कलर का होगा, अब हम शाम को रात्रि को आएंगे तो अलग कलर का होता है। आइए चलते हैं अंदर।
मंदिर के बाहर है, कमल बाइक वगैरह लेने के लिए गया हुआ है। बहुत ही बढ़िया दर्शन हो गए। और यही शिवरात्रि में आ जाओ ना तो इतनी भीड़ रहती है। कभी आना हुआ तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। इतनी भीड़ रहती है यहाँ पे कि यहाँ पैर रखने तक की जगह नहीं होती। अभी तो हमें बहुत ही बढ़िया दर्शन हो चुके हैं। तो गर्मी देखो कितनी हो रही है। कहाँ चलना है अब ये तो बता दे, फिर चाय की उड़ा गुटकी होगी तुझे, है ना? देखो चाय इज लव, चाय की मोशन है, चाय के इसके ऊपर कुछ नहीं कहना है, बता। हाँ, नशा करते हो तुम, नशा पत्ता। चाय का नशा करते हैं। अभी जाके ऐसे मारूंगा लाइनें खींच के ना, ओम से ऐसे लाइनें खींचूंगा। तेरी में रुके हैं यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए। ये भाई साहब की देखो डाइटिंग, ये रही भाई साहब की डाइटिंग। भाई जब कुछ नहीं मिल रहा छोले खा रहा हूँ मैं, उबले हाँ। दही डलवा के लेके। समोसा नहीं खाया मैंने, देख तेरा। मैं कब खा लिया? ये बन तो रहा है तेरा समोसा। मेरा थोड़ी बन रहा भाई, तुम्हारा है वो तो। हाँ भाई, अब क्यों खा रहा भाई समोसा फिर तो? भाई जब तू नहीं खाने का तो हमें तो खाना ही पड़ेगा। हाँ हाँ भाई ठीक है, बढ़ाओ भाई, पेट बढ़ाओ अपना। साले पेट निकलेंगे तुम्हारे तब पता लगेगा तुम्हें जिम की और समोसे की वैल्यू क्या होती है, तब पता लगेगा तुम्हें डाइट की वैल्यू क्या होती है। कोई नहीं, कल से चलेंगे। कहाँ पे? कल से पक्का जिम। कल से जिम पक्का बेटे, कल तो किसी की भी नहीं आएगी। हमारी आएगी। यहाँ से जाना पड़ेगा तुम्हें जिम, कल से आएगी किसी की भी नहीं, कल से। कल आज से। तो थक गए यार, क्या करते हुए समझ रहे हो ना? हाँ बिल्कुल। देखो भाई ये समोसा खा रहा है भाई, देखो चटनी डलवा के साथ में। अरे कितना डाइट का सामान है। कोल्ड ड्रिंक चल रही है साथ में भाई। मैं देखो भाई अपनी बिस्लरी की बोतल लाया हूँ चुपचाप पानी की। अरे और बंदा जो मिक्स कोल्ड करा? ड्रिंक, ये बंदा कोल्ड ड्रिंक लाया है। क्या शर्म कर ले, मंदिर आए हुए रात की बातें जब ना करा कर सुबह सुबह तो। ये रात के खेल है हमारे। चल बंद कर दे। Come on, can you groove it over? I said, baby, I know you're on a roll. Sweet honey, let's take it real slow. You know we got what you need, baby, so take it, move along. I said, गर्मी है, ध्यान से जाइए रास्ते में। कहता है बहुत गर्मी है, ध्यान से जाइए। तो फाइनली पहुंच गए घर पे। हालत ख़राब हो गई गर्मी की, इतनी तेज़ धूप हो रही थी बाहर जिसकी कोई हद नहीं होती। हम नहाते धोते हैं।